नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खानदानी रईस लहजा नरम रखते हैं अपना। तेरे तेवर बता रहे हैं अभी नई नई दौलत आई है। मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम 5 स्टार पर। तो साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं मध्यकालीन भारत की पार्ट नंबर 2। कल मैंने साथियों आपको इस्लाम धर्म बता दिया था कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब आज की जो वीडियो में बात करूंगा मैं मोहम्मद बिन कासिम को लेकर बात करूंगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। पहले मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था। ये क्वेश्चन में पूछा गया मोहम्मद बिन कासिम कैसा आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था। अरब का मतलब क्या है? अरब का मतलब होता ललित। क्या होता साथियों आपका? ललित कथन। अब साथियों स्टार्टिंग में भारत के और अरब के बहुत अच्छे संबंध थे। क्या थे? बहुत अच्छे संबंध थे भारत व अरब के। अरबी लोग भारत आते थे। अरबी लोग भारत आते थे, यहां से मसाले आदि का व्यापार करते थे। ठीक है साथियों, मसाले आदि का व्यापार करते थे, चंदन काली मिर्च आदि, या चंदन और काली मिर्च। और बदले में ये हमें क्या देकर जाते थे? शराब देकर जाते थे हमें, ये घोड़े देकर जाते थे ये हमें साथियों। और क्या देके गए थे? घोड़े, तलवार। तलवार ये हमें देके गए थे, बदले में ये हमें देके जाते थे। मतलब ये भारत आते थे, अरबी लोग भारत से मसाले लेकर जाते थे जैसे काली मिर्च, जौ आदि, और बदले में ये हमें क्या देते थे? शराब देते थे, घोड़ा देते थे और तलवार आदि देकर जाते थे। अब साथियों एक घटना होती है, घटना घटित, बड़ी शानदार घटना होती है। यहीं से मोहम्मद बिन कासिम यहीं पे आक्रमण करेगा इसी घटना को लेकर। तो साथियों घटना सुनेंगे। अरब के खलीफा में वहां के अरब के खलीफा और वहां के शासक अल हजाज को श्रीलंका के राजा ने एक जहाज भरकर भेजा। 8 जहाज भेजे, सोने व चांदी से भरे हुए। और इसे आकर जब ये रास्ते से गुजर रहे थे तो साथियों आपने भारत का नक्शा देखा होगा, कुछ इस तरीके से नक्शा होता है भारत का। जब श्रीलंका आपकी यहाँ होती तो यहां से जैसे जहाज जा रहे थे तो यहाँ हिंद का रास्ता पड़ता, और हिंद में आते जैसे हिंद का वो पड़ा तो यहाँ पर इन जहाजों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, जिससे कि वहां का खलीफा व अल हजाज वो आग बबूला हो गए। अब इन्होंने आके सिंध के राजा दाहिर से कहा कि आपके राज्य में हमारा जहाज लूटे गए हैं। तो दाहिर ने कहा कि हमारे यहां मुझे नहीं पता कोई घटना घटित हुई है, हमने कोई आपके जहाज नहीं लूटे। इस बात को लेकर अल हजाज में वहां का खलीफा बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ, आग बबूला हुआ, और उसने हिंद के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। और हिंद के राजा दाहिर ने बड़ी शानदारी से युद्ध लड़ा और इनको हरा दिया। तो साथियों अब ये अल हजाज को हरा दिया। अल हजाज को हराने के बाद अल हजाज वापस अरब पहुंच जाता है, और वापस अरब पहुंचने के बाद इसने अपने भतीजे, इसका भतीजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसका ये दामाद भी था साथियों, क्योंकि आप जानते हो मुस्लिम धर्म में एक ट्रेंड है कि चचेरे तहरे भाई से क्या कर लेते हैं? शादी। तो इसने अपनी लड़की की शादी भी किससे की थी? मोहम्मद बिन कासिम से की थी, और मोहम्मद बिन कासिम इसका दामाद भी था। तो इसने, कहने का मतलब कि अपने पिताजी के कहने पर, मतलब पत्नी के पिताजी क्या हो गए? पिताजी हो गए ना। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, लड़का चाहे अपने पापा को पापा जी ना बोले, मगर अपनी सास को, अपनी बहू के पिताजी को जरूर कहेगा पापा जी। तो ट्रेंड चला, तो इन्होंने अपने पापा जी की आज्ञा लेके मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद के राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? हिंद के राजा दाहिर पर जब इसने आक्रमण कर दिया तो हिंद के राजा को इसने हरा दिया। यहां से क्वेश्चन भाई साथियों कई बार पूछा गया है, जिसको आप सिंध का युद्ध या राज ब्राह्मण युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का युद्ध व
राज ब्राह्मण। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम और एक तरफ थे दाहिर। अब इसने बड़े शानदारी से दाहिर की क्या कर दी, इसने दाहिर को हरा दिया और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का राजा बन गया। अब दाहिर से यहाँ गलती हो जाती है। अब जैसे युद्ध लड़ा तो दाहिर ये वाला राज्य छोड़कर पूरब की तरफ चले गया। अब साथियों इन्होंने मोहम्मद अरबियों ने हमसे पहले भी बहुत सारे आक्रमण कर रखे थे, मगर ये आक्रमण इनके अरबियों के भारत में सफल नहीं हुए थे। अब साथियों देखो कौन कौन से आक्रमण कर रहे थे ये और बता देता हूं, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया था। ये पूछा था 636-37 में, इन्होंने 636-37 में हजरत उमर की अध्यक्षता में इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है साथियों, और यह आक्रमण ज्यादा सफल नहीं हुआ। अब आप जानते हो ये कौन था हजरत उमर? ये खलीफा था। मैंने आपको बताया था खलीफाओं ने ये बाद में कैसा हो गया था, ये धार्मिक हो गया था। अब इनका भारत में आना कोई उद्देश्य नहीं था, भारत में इनका धन लुटना, अपने धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इसने उमर की अध्यक्षता में इन्होंने 636-37 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और यह आक्रमण ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अब देखो दाहिर का पुत्र, जब दाहिर को इन्होंने हराया प्रथम युद्ध में तो कासिम के बीच में हुआ था और किसके में हुआ था? दाहिर यहाँ पे हार गया और कासिम यहाँ पर जीत गया। और मोहम्मद बिन कासिम का पुत्र कहां पहुंच गया? ब्राह्मणाबाद पहुंच गया। और इसने बाद में क्या किया? ब्राह्मणाबाद पहुंचकर इसने बाद में इसका युद्ध इसके दाहिर के पुत्र जयसिंह व मोहम्मद कासिम के बीच हुआ और इसने जयसिंह को भी यहाँ पे हरा दिया और मोहम्मद कासिम जीत गया। अब बताया जाता है, बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि इसने जयसिंह को पकड़ने के बाद इसने जयसिंह को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराया। इस्लाम धर्म कबूल कराने के बाद ही जयसिंह को कहां ले गया? अरब। इसके साथ दाहिर की दूसरी पत्नी जिसका नाम होता था रानी लाडी, क्या होता था? रानी लाडी। अब रानी लाडी की 2 पुत्रियां थी। अब वो पुत्रियां कौन कौन सी थी? सूर्य देवी और परमल देवी को भी अपने साथ ये कहां ले गया? अरब ले गया। और एक बात ये भी थी कि जब ये दाहिर युद्ध में हारा था तो दाहिर का लड़का तो अपनी विधवा मां को छोड़कर कहां पहुंच गया था? ब्राह्मणाबाद। तो दाहिर की पत्नी ने क्या कर लिया था? जौहर। सबसे पहले जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में जौहर क्या था? वो दाहिर की पत्नी ने जौहर क्या था? यहां से भी क्वेश्चन बनना आपका लाजमी है। और दाहिर ने कासिम ने कौन सा सिक्के चलाए? एक बार क्वेश्चन पूछा कासिम ने कौन सा सिक्के चलाए भारत में? तो कासिम ने धीरम नामक सिक्के चलाए। और साथ ही एक बार क्वेश्चन पूछा था इसने जजिया कर लागू किया। कौन सा कर लागू किया इसने? जजिया कर। यह कर इसने ब्राह्मणों पर, विधवा पर, लंगड़े लूलो, अपाहिज आदमियों पर नहीं लगाया था। यह पूछा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया। जजिया कर ब्राह्मणों, विधवा औरत पर और लंगड़े लूलो पर नहीं लगाया था। जजिया कर आपको जाके मोहम्मद बिन रंगीला आगे समाप्त करेगा। इसको बहुत बड़े स्तर पर फिरोज शाह तुगलक लागू करेगा। फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर इसको समाप्त कर देगा। फिर समाप्त करने के बाद औरंगजेब फिर जजिया कर को फिर लागू कर देगा और फिर रंगीला साहब आएंगे, रंगीला से पूर्ण तरीके से समाप्त कर देगा। अब साथियों एक स्टोरी है बड़ी शानदार यहां से कि मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाडो की जो संतान हुई थी उसको लेकर ये जब अरब पहुंचा तो इसकी 2 बेटियां थी। कौन कौन सी थी? सूर्य देवी और परमल देवी। तो जब ये वहां पर पहुंचा, अरब में पहुंचा, तो वहां पर इसके चाचा अल हजाज वहां का जो उस टाइम खलीफा था उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और वहां का जो उस टाइम खलीफा बना हुआ था वहां का खलीफा था साथियों आपका सुलेमान। कौन सा खलीफा था? सुलेमान खलीफा था। अब ये रास्ते में बड़ा खुश होता है मोहम्मद बिन कासिम, तो ये बोलता है कि मैं वहां से जीत कर आया कि मेरे चाचा जी और जो वहां का खलीफा बड़ा प्रसन्न होगा। मगर वहां पे ऐसा नहीं होता। खलीफा कौन होता? वहां पर सुलेमान होता। अब ये वहां जाता है और
रानी लाडो की दोनों बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी को उसके आगे कर देता है। अब जैसे ही सुलेमान जाता है तो रात के समय इन दोनों स्त्रियों के पास जाता है और संभोग करने के लिए जाता है। अब साथियों जैसे ही संभोग करने के लिए जाता है तो सूर्य देवी और परमल देवी कहती हैं उससे, राजा जी हम आपकी बेटियों के समान हैं, आप जिस चीज का यूज कर रहे हो उस चीज का यूज तो मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में ही कर लिया था। समझ में आ गया साथियों। तो इस बात को सुनकर सुलेमान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सुलेमान इनके साथ कुछ भी अत्याचार नहीं करता, इनको ऐसे ही छोड़ देता और कहते कि अगर साथ राजा जी अगर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो इससे आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप जिस चीज पे हाथ डालना चाह रहे हो उस पर हाथ ऑलरेडी कौन डाल चुका है, मोहम्मद बिन कासिम डाल चुका। मगर साथियों ऐसा नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम ने इनके साथ कुछ नहीं किया था। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ सुलेमान मोहम्मद बिन कासिम को सुहेल राज दरबार में बुलाता है। राज दरबार में बुलाने के बाद कटरे की खाल से बंद एक थैला बनवाता और उसमें से बंद करवा देता और बंद करवाने के बाद ये उसकी बदबू से मर जाता है। मरने के बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब बाद में सुलेमान को पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा इन्होंने मुझे स्टोरी बताई। अब इस बात को सुनकर सुलेमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सुलेमान ने इनको दीवार में चिनवा दिया था। किसमें चिनवा दिया साथियों, दीवार में। तो साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। जय हिंद जय भारत।